हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट। तो भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। माना हमने दो लिया, अगर हमसे पूछा जाए कि दो के मल्टीपल्स क्या है, हिंदी में इनको गुणक भी कहते हैं, गुणज भी कह देते हैं। तो मल्टीपल्स होते क्या वो समझते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसा नंबर जो दो के मल्टीप्लाई में आ गया वो दो के मल्टीपल्स हो गए। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये नंबर कितने भी बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट तक ये नंबर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी नंबर आए हैं ये दो की मल्टीप्लाई से आए हैं। जैसे हमारा 4 है, 4 कैसे बनेगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करके। 6 कैसे बनेगा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके। 8 कैसे बनेगा, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करके। 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके। तो आप देख रहे होंगे कि हर नंबर में 2 की मल्टीप्लाई जरूर हो रही है। तो ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हो गए। इसको आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस संख्या को 2 से पूरा भाग हम दे सकते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे एग्जांपल में 72 आपके पास कोई नंबर है, आपको पता है ये 2 से पूरा भाग हो जाएगा, 2 से 36 बार पूरा भाग हो जाएगा। तो 72 2 का मल्टीपल है। आप एक चीज और समझ लीजिए, ये सिर्फ 2 पे ही अप्लाई नहीं करता, ये सारे नंबर पे अप्लाई करता है। आप 3 पे कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं, 1000 पे कर सकते हैं, 2000 पे कर सकते हैं। सबके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे हमसे 7 का मल्टीपल पूछ लिया जाए तो 7 का मल्टीपल 14 हो गया, 21 हो गया। इसकी टेबल लिख दो आप, 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया। तो ये सारे 7 के मल्टीपल हैं। इसमें भी 7 आ रहा है, 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 इसमें भी 7 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है जो 7 के मल्टीपल होंगे उसमें सब में 7 आ रहा होगा। जैसे 10 का मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। कोई भी नंबर है जो 10 की मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो हमारा 10 का मल्टीपल हो गया। जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, ये 10 गुना 2 हो गया हमारा 20, 10 गुना 3 30, 10 की गुना हमने 4 से की 40 हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनमें 10 आ रहा सब में, 10 की मल्टीप्लाई से ये सारे बने हैं। तो ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल हो गए क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई करके ही ये बने हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल है क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई से बन रहे हैं। 7 गुना 2 14 हो गया, 7 गुना 3 21 हो गया, 7 गुना 4 28 हो गया, 7 गुना 5 35 हो गया। तो आपसे अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछ लिया जाए तो उसकी आप टेबल लिख दो, उसमें उतने ही नंबर आप जोड़ते चले जाओ, उसके मल्टीपल बनते चले जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जिस चीज का आपसे मल्टीपल पूछा जा रहा है उतने ही नंबर अगले उसमें जुड़ते जा रहे हैं। 10 में 10 जोड़ दिया तो 20 बन गया, और 10 जोड़ दिया तो 30 बन गया, और 10 जोड़ दिया 40 बन गया, और 10 जोड़ दिया 50 बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है उससे अगला मल्टीपल उसका उसको ही जोड़ के आएगा। जैसे 7 है, 7 में 7 जोड़ दिए 14 बन गए, फिर 7 जोड़ दिए 21 बन गए, फिर 21 में 7 जोड़ दिया 28 बन गए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आगे आपका क्वेश्चन बहुत काम करेगा ये कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे आसानी से समझ गए तो वहां क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें क्या पूछते हैं, जैसे 7 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, तो 7 का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो खुद होगा। और अगर बड़े की बात की जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट तक वो कहीं तक भी जा सकता है। तो कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का ये मल्टीपल है या नहीं है, उससे उससे भाग दे दो। अगर पूरा भाग हो जाए तो वो उसका मल्टीपल है, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये 7 10 का मल्टीपल है या नहीं है, आप 10 से इसे भाग देंगे, अगर ये पूरा भाग हो गया तो ये मल्टीपल है। जैसे 28 है, आपसे पूछा जाए ये 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो आप इसे भाग देंगे, 7 से पूरा भाग हो जाएगा तो ये 7 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल्स के बारे में आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी नंबर है अगर उसकी गुना करके कोई नंबर आ रहा है तो वो उसका मल्टीपल है। और हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है और एक का मल्टीपल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो भाइयों, अब समझते हैं कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे टॉपिक में काम करेगा। आपको ऐसे कोई भी दो नंबर दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इनके कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन मल्टीपल वो होते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये कॉमन हो गया। इसके बाद इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ये भी कॉमन हो गया। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, ये भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल्स हमारे हुए, तो कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में हो वो हमारे कॉमन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 6 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए किसके, 2 और 3 के। अगर आपके ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन करेंगे। तो भाइयों, अभी हमने समझा कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं।
जो दोनों नंबर में कॉमन हो वो हमारे कॉमन मल्टीपल होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक 6, 12 और 18 ये 3 मल्टीपल है हमारे पास जो कॉमन है। अगर लिस्ट की बात करी जाए, सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल की बात करी जाए, तो सबसे छोटा यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 6 आ गया। और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी जाए जो सबसे बड़ा हो, तो इन तीनों में सबसे बड़ा हमारा 18 हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 18 हो गया। तो ऐसे आप सेकंडों में आंसर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, जो दोनों नंबर में कॉमन हो वो आपके कॉमन हो गए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, जो उन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा होगा वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, और आपके कॉमन मल्टीपल में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो भाइयों आप समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं, हिंदी में से गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े कर देना। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 12 मान लिया हमने, अगर इसके हमें फैक्टर निकालने को कहा जाए तो हम कैसे निकालते हैं, 2 छिक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार, तो इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। हमने इस नंबर को तोड़ लिया, 12 को तोड़ दिया फैक्टर में, 2 गुना 2 गुना 3, ये इसके फैक्टर हो गए। तो किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा हम प्राइम नंबर से उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, और हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेंगे एक बार, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर होते क्या हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हो, या तो वो खुद से भाग होगा या सिर्फ 1 से, वही होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे होते कौन से, उन्हें देख लेते हैं एक बार। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। अगर आप देखेंगे तो इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 2, ये सिर्फ 1 से भाग होगा या 2 से भाग होगा। ऐसे ही 3 है, ये 1 से भाग होगा या 3 से भाग होगा। इनमें से कोई भी नंबर है सिर्फ उनके 2 फैक्टर बनेंगे, या तो वो 1 से भाग होगा या खुद से, जैसे 17 है, या तो ये 1 से भाग होगा या 17 से। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो कभी भी हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा हम प्राइम नंबर से ही फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन में हम लिखते कैसे वो देख लेंगे। जैसे हमारे 12 के फैक्टराइजेशन है इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है। 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 और 1 2, तो 2 की पावर हम 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 2 बार आ गया, गुना 3 की पावर 1, क्योंकि 3 यहाँ 1 बार है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप एक चीज और देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ये इसके ही बराबर आ गया। तो 12 के हमने टुकड़े कर दिए, ये फैक्टरों में तोड़ दिए, ये इसके फैक्टर हो गए, 2 और 3 इसके फैक्टर हैं। हम 2 से भी इसे पूरा भाग दे सकते हैं, हम 3 से भी इसे पूरा भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 और 0 नहीं लिए। 0 और 1 प्राइम फैक्टर क्यों नहीं होते, क्योंकि 0 सिर्फ 0 से ही भाग होगा, 1 सिर्फ 1 से ही भाग होगा। इनके सिर्फ एक फैक्टर बनते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर होने की शर्त क्या है, कम से कम 2 फैक्टर आपके हो। यहाँ पे सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए ना तो ये कंपोजिट नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो हमेशा आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 5 7 11 इनसे करेंगे, 0 और 1 आप कहीं यूज नहीं करते। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब इसका नॉर्मल फैक्टराइजेशन देखते हैं, 12 के नॉर्मल फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फैक्टर बनेगा 1 से कोई भी संख्या भाग हो जाती है, तो 1 सबका फैक्टर है। 1 हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है, ये सब संख्याओं में काम करेगा, कोई भी संख्या हो वो 1 से भाग हो जाएगी। इसके बाद हम 2 से भी 12 को पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, 3 से भी हम 12 को पूरा भाग कर देंगे, 4 से भी हम 12 को पूरा भाग कर देंगे, 5 से भाग नहीं होगा, 6 से हम पूरा भाग कर देंगे, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर ये 12 से भाग हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो आपको ये दोनों तरह से फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आगे एलसीएम और एचसीएफ में ये दोनों काम करेंगे, इसलिए आपको ये दोनों आने चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 24 हो गया, तो 24 के नॉर्मल फैक्टर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 से भाग हो जाएगा, फिर 2 से भी हम 24 को पूरा भाग कर सकते हैं, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी 24 भाग हो जाएगा, 4 से भी 24 पूरा भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 से भी पूरा भाग हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, फिर 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर 12 से हो जाएगा, उसके बाद ये 24 से भाग हो जाएगा। एक बार इसका बेसिक समझ लो, उसके बाद इसको आप आसानी से कर देंगे। तो समझते हैं ये फैक्टर हमारे यहाँ पे ऐसे आते कैसे हैं।
एक सबका यूनिवर्सल फैक्टर है, एक से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। अब इसके बाद हम 2 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 2 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो भी हमारा 24 आ जाएगा। 3 के बाद हमारा क्या आ गया 4। 4 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। 4 के बाद 5 आ गया। 5 के टेबल में 24 नहीं आता तो 5 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। उसके बाद 6 आ गया। 6 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसके बाद 7 आ गया। 7 के टेबल में भी 24 नहीं आता। उसके बाद 8 आ गया। 8 गुना 3 ये 24 आ गया। उसके बाद 9 आ गया। 9 के टेबल में 24 नहीं आता। 10 के टेबल में भी नहीं आता। 11 के टेबल में भी नहीं आता। उसके बाद 12 दूनी 24 होते हैं तो 12 गुना 2 24 हो गया। फिर 24 गुना 1 फिर 24 हो गया। तो 1 से 24 तक ये 24 के सारे फैक्टर हो गए। 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सारे के सारे 24 के फैक्टर हो गए। और आप देखेंगे यही फैक्टर हमारे उल्टे रिवर्स होके आ रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 6 8 12 इधर भी यही नंबर है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इन्हें सीख जाएंगे, बहुत जल्दी इन्हें निकाल पाएंगे। तो भाइयों आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल जो इस टॉपिक में काम करेंगे। तो आप डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट वाले वीडियो देख लेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। उनके बिना आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में क्या समझा था, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। 2 से हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। पहला नंबर है जो उसे चेक करते हैं कि वो 2 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यूनिट डिजिट हमारा 2 से भाग हो गया तो वो पूरा नंबर हमारा 2 से भाग हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 2 हो गई तो हमें अब पहले 2 नंबर देखने। पहले हमने सिर्फ 1 नंबर देखा था, अब पावर 1 बढ़ गई तो अब हम 2 नंबर चेक करेंगे। 2 की पावर 2 होती है हमारी 4, तो 4 से हम चेक करेंगे कि 56 4 से पूरा भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये दोनों नंबर हमारे 4 से पूरे भाग हो जाएंगे तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से भाग हो जाएगा। 2 की पावर 3 होता है हमारा 8। अब यहाँ पे पावर 1 बढ़ गई तो यहाँ पे हमने 2 नंबर चेक किए थे, अब हम 3 नंबर चेक करेंगे। 2 की पावर 3 है तो हम 3 नंबर को चेक करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। 8 से हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 अंक अगर हमारे 8 से भाग हो गए तो वो पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। 8 पंजे 40, 5 बचा, 5 के साथ 6 आ गए, 56 हो गया, 8 7 56, तो ये हमारा 8 से पूरा भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गई तो हम 4 नंबर चेक करेंगे। अगर ये 4 नंबर 16 से भाग हो गए तो ये पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। 2 की पावर 5 मतलब 32 से अगर किसी भी नंबर को आपको भाग देना तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको पहले 5 अंक 32 से भाग करके देखने पड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या पूरी भाग होगी या नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो हमारा इकाई का अंक है, जो हमारी यूनिट डिजिट है, या तो वो 0 हो या 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से भाग हो जाती है। अगर 5 की पावर 1 है तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक किया, सिर्फ एक नंबर को चेक किया। अगर 5 की पावर 2 मतलब 25 से किसी भी नंबर को भाग देना हो तो हम शुरू के 2 नंबर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। अगर हमें 5 की पावर 3 125 से किसी नंबर को चेक करना हो कि ये इससे पूरा भाग होगा या नहीं, तो हम शुरू के 3 नंबर लेंगे। अगर 5 की पावर 4 625 से कोई भी नंबर हमें चेक करना है तो शुरू के 4 नंबर को हम 625 से भाग देकर देखेंगे। अगर वो 4 नंबर 625 से पूरे भाग हो गए तो वो पूरी संख्या 625 से भाग हो जाएगी। तो ये हमारे 2 और 5 के कॉन्सेप्ट थे। आपका 8 का बहुत काम आएगा, तो आपको याद रखना होगा कि पहले 3 नंबर अगर 8 से पूरे भाग हो गए तो वो संख्या हमारी पूरी 8 से भाग हो जाएगी। तो भाइयों आप समझते 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये 3 से पूरी डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? आप नंबर का सम करेंगे और अगर वो सम 3 से भाग हो गया तो वो पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। जैसे कि 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 और 6 17 और 7 24 और 8 32 और 9 41 और 4 45 और 3 48। तो इनका सम बैठा हमारा 48। 48 3 से भाग हो जाएगा, 16 3 48 होती है, तो ये नंबर 3 से पूरा भाग हो जाएगा। तो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि 3 से भाग हो जाएगा। ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। अगर इनका सम 9 से भाग हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अगर सम 9 से भाग नहीं हुआ तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। तो 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35 39 42 44 45 और 5 50। 50 9 से भाग होता है नहीं होता? 50 9 से पूरा भाग नहीं होगा, तो ये हमारी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। किसी भी संख्या का सम 9 से भाग हो जाए तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अगर सम 9 से भाग नहीं हुआ तो वो संख्या 9 से भाग नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार काम करेगा इस टॉपिक में। तो भाइयों एक रूल और समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में इसका बहुत काम है।
तो आपको 8, 9 और 11 ये 3 डिविजिबिलिटी रूल तो बिल्कुल आने चाहिए, तो आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको अल्टरनेट नंबर लेने हैं, एक छोड़ के एक, यहाँ से हमने एक छोड़ के ये ले लिया, फिर एक छोड़ के फिर ये ले लिया, ऐसे ही हम एक छोड़ के एक दूसरे वाले को ले लेंगे। अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस करके, 5 और 6 11 और 1 12 हो गया, 6 और 5 11 और 1 12 हो गया, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आए या ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या हमारी 11 से पूरी भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस 0 आया है तो आप इसको 11 से भाग करके देखेंगे 100% 11 से भाग हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा नंबर आए जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, डिफरेंस के बाद अगर ऐसा कोई नंबर आएगा तो वो संख्या भी हमारी 11 से भाग हो जाएगी। अब जैसे ये दूसरा नंबर हमने लिया है, अल्टरनेट नंबर तो लेते हैं, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। अब दूसरे वाले लेते हैं, 3 और 5 8 और 7 15, तो माइनस 15। तो जो हमारा डिफरेंस आया है यहाँ पे 5 आया है, तो ये ना तो 0 आया ना ये 11 से डिविजिबल हो रहा, तो ये संख्या हमारी 11 से भाग नहीं होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था 11 का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, 11 की मल्टीप्लाई बहुत काम आएगी यहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर 17 है, इसको हम 11 से अगर मल्टीप्लाई देंगे तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और बीच में इन दोनों का सम करके लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। जैसे 25 से हमने 11 की मल्टीप्लाई की तो हम पहले 25 लिख देंगे और फिर इसका सम करके लिख देंगे, 5 और 2 7। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 275 आएगा। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 37 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो पहले हम यही नंबर लिख देते हैं, फिर इनको हम जोड़ देते हैं, 3 और 7 को हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एक कैरी जाएगा वो हम अगले नंबर में जोड़ देंगे, तो 3 और 1 हमारा 4 हो गया। तो अगर कैरी वाला कोई नंबर आ जाएगा तो आप उसे आगे ऐड करते चले जाएंगे। तो भाइयों 7 का डिविजिबिलिटी रूल और जान लेते हैं, ये भी बहुत काम आएगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम 3 के पेयर बना लेंगे, ये 3 नंबर ले लिए, ये 3 नंबर ले लिए और फिर जितने बच्चे वो नंबर ले लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनको आप ऐड करेंगे। तो 567 में आप 56 को जोड़ लेंगे, 7 और 6 13, 5 6 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो ये हमारा 623 आ गया। उसके बाद जो दूसरा पेयर है उसमें से हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जो बड़ा नंबर होगा उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 6 गए तो 1। अब इसे हम 7 से भाग दे के देखेंगे, 7 दूनी 14, 2 और 6, 7 तिया 21, रिमाइंडर हमारा 5 बच गया। तो ये हमारा पूरा भाग नहीं गया, तो ये नंबर हमारा 7 से भाग नहीं होगा। बस इसका ये कॉन्सेप्ट करना क्या है, 3 नंबर के पेयर बनाने हैं, फिर अल्टरनेट नंबर को हम जोड़ लेंगे। इससे आगे अगर 3 नंबर होते तो इसमें अगले वाले को जोड़ लेते। उसके बाद क्या किया, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया, या तो ये संख्या हमारी 7 से भाग पूरी हो जाए, या ये डिफरेंस है ये 0 आ जाए, तो ये संख्या हमारी 7 से भाग हो जाएगी। तो भाइयों अब समझते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ हमारा होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपके पास कोई भी 2 नंबर 3 नंबर आपको दे सकता है एग्जामिनर और आपसे पूछेगा इसका एचसीएफ निकालो, तो आप उन सारे नंबर के फैक्टर निकालोगे और फैक्टराइजेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे वो तीनों नंबर भाग हो रहे हैं वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ को हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला मेथड हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे पास 2 नंबर है 18 और 24 और हमसे इनका एचसीएफ पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके फैक्टर बना देंगे दोनों नंबरों के। जैसे कि 18 के हमारे फैक्टर क्या है, जैसे 1 से भाग हो जाएगा, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। इसके बाद ये फिर 18 के टेबल में आएगा। तो ये 18 के फैक्टर हो गए। अब 24 के देखते हैं, 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा, 8 से, फिर 12 से, फिर 24 से। पहले इनके कॉमन फैक्टर देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉमन 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर हमारा 6 हो गया, तो एचसीएफ हमारा 6 हो गया। तो ऐसे आप सेकंड में एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे करके देखते हैं। 18 के हमने फैक्टर बनाए, 2 नाम 18, 3 तिया 9,
तो 18 के फैक्टर हम कैसे लिखते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। 2 एक बार है तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 1। यहाँ पे 3 2 बार है तो इसको लिख देंगे हम 3 की पावर 2। तो ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही 24 का निकाल लेते हैं। 2 से ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से ये 6 बार जाएगा, फिर 2 से ये 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको ना करके आप यहीं पे इसको निकाल सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 गुना 3 कितनी बार है? 1 बार। तो ये हमारा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, दोनों में 2 भी है 3 भी है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा 2 लेंगे, ये या ये? तो जिसकी पावर कम होगी आप वो लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 कम है तो आप 2 की पावर 1 ले लेंगे गुना। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे आप 3 की पावर 1 लेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, एचसीएफ में आप जिसकी पावर कम होगी आप उसे लेंगे, एलसीएम में जिसकी पावर ज्यादा होगी आप उसे लेंगे। तो 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है, 3 की पावर 1 हमारा 3 होता है। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा एचसीएफ 6 आ रहा था, यहाँ पे भी हमारा एचसीएफ 6 आ रहा है। अच्छा, हम कम वाले को क्यों लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 18 के जो फैक्टर है हमारे ये हैं 2 गुना 3 गुना 3, और 24 के जो फैक्टर है हमारे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो एक हमारा कॉमन फैक्टर 2 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तो 3 का हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया। इस 3 का कॉमन यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, इन दोनों का यहाँ पे कोई 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए जिसकी पावर कम होती है हम उसे लेते हैं, क्योंकि 3 में से हम 1 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 हमारे एक्स्ट्रा रह जाएंगे। ऐसे 3 2 में से 1 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, जो दूसरा 3 है उसका यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कम पावर वाला लेते हैं। और जब आप एलसीएम निकालेंगे तब आप ज्यादा पावर वाला लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 लेंगे तब, और 3 की पावर 2 लेंगे। तो ये आप दोनों फैक्टराइजेशन याद रखेंगे। ये आपका नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अभी हमने जाना फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। 18 और 24 उन दो नंबर को हम ले लेते हैं, 24 18। तो 18 से हम भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा 18। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा 6। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 6 से हम जो ये वाला नंबर है इसे भाग देंगे। तो 6 3 18, ये पूरा भाग हो गया। तो जिस नंबर से पूरा भाग चला जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भी हमारा एचसीएफ 6 ही आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करते क्या है, आप किसी भी नंबर को भाग देंगे, फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से फिर आप इसी नंबर को भाग देंगे। ऐसे ही ये जब तक रिपीट होता चले जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ऐसे दूसरा नंबर ले लेते हैं 17 5। 5 से इसे 3 बार भाग देंगे, 15 हो गया। यहाँ पे हमारा 2 बच गया। अब 2 से हम इस नंबर को भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब हमारा 1 बच गया, 1 से हम इस नंबर को भाग देंगे, 1 दूनी 2 हो गया। यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो हम जब तक भाग देते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिससे पूरा पूरा भाग हो जाए वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लास्ट में ये दोनों नंबर दे देंगे और आपसे ये नंबर पूछा जाएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा डिफरेंस मेथड, 18 और 24। ये नंबर हमारे पास। आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 24 में से 18 गए तो 6 हो गए। तो यहाँ पे या तो यही हमारा एचसीएफ होगा या इसका ही कोई फैक्टर। अगर ये नहीं होगा तो इसका ही कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 से आप चेक करेंगे 18 पूरा भाग हो रहा है, हाँ जी पूरा भाग हो रहा है। 6 से 24 पूरा भाग हो रहा है, हाँ जी पूरा भाग हो रहा है। तो 18 और 24 का हमारा एचसीएफ हो गया 6। और अगर देखा जाए तो इनमें सबसे शॉर्ट मेथड भी यही है। तो इस टॉपिक में आप सबसे ज्यादा इसका ही यूज करेंगे, डिफरेंस मेथड का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 10 15 20। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 5 का, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 5 का। उसके बाद देखेंगे ये 5 से ये तीनों संख्या भाग हो रही है या नहीं हो रही। 5 से 10 भी पूरा भाग हो जाएगा, 5 से 15 भी पूरा भाग हो जाएगा, 5 से 20 भी पूरा भाग हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ 5 आ गया। तो ऐसा आप सेकंडों में बता सकते हैं। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है। अब इनका हम डिफरेंस देखते हैं। तो 48 में से 26 गए तो 22 बचे, और 92 से 48 गए तो हमारे 44 बचे।
तो यहाँ पे हमारा HCF 44 तो होगा नहीं, क्योंकि 44 से हम 26 को तो भाग नहीं दे पाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंस आ गए, फिर इनका भी डिफरेंस हम निकालेंगे तो 22 आ गया। तो अब आप देखेंगे 22 से 26 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 22 हमारा HCF नहीं होगा। अब इसका फिर फैक्टराइजेशन हम करते हैं। एक तो हो गया 1 गुना 22, तो 22 से तो ये कोई सा भी भाग नहीं हुआ। अब दूसरा देखते हैं 2 गुना 11। पहले हम बड़े वाले को चेक करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे ये सारी संख्या भाग हो जाए। तो 11 से चेक करते हैं, 11 से 26 भाग नहीं होगा, तो 22 के यही दो फैक्टर बनेंगे, 2 गुना 11 और 11 गुना 2। तो 11 तो हमारा फैक्टर नहीं है। अब 2 को ट्राई करते हैं, 2 से 26 भी भाग हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक 2 से भाग हो जाएगा। ये 48 भी 2 से भाग हो जाएगा, ये 92, ये भी इकाई अंक 2 से भाग हो जाएगा, तो ये नंबर भी 2 से भाग हो जाएगा। तो इसका HCF हमारा हो गया 2। तो भाइयों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो हम जब HCF निकालते हैं तो इसके फैक्टरों का HCF निकालते हैं। 1 18 का फैक्टर है, 2 भी 18 का फैक्टर है, 3 भी 18 का फैक्टर है, 4 भी 18 का फैक्टर है, ये सारे 18 का फैक्टर है। ये सारे के सारे हमारे 24 के फैक्टर है। और इनमें जो हमारा सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो गया और 6 भी कॉमन हो गया। इसके बाद इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो सबसे बड़ा और जो कॉमन है वो हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। एलसीएम इसका अपोजिट है। यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ पे हम किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालेंगे। हमने क्या सीखा था कि कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल होता है। 18 का सबसे छोटा मल्टीपल 18 होगा और 24 का सबसे छोटा मल्टीपल 24 होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आप देखेंगे तो 72 कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी मल्टीपल है और इनके बाद हमारे आगे जाके मल्टीपल कॉमन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल हमारा कॉमन है वो 72 है और ये हमारा सबसे छोटा भी है। एलसीएम हमारा हो गया 72। अब एलसीएम को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, तो 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 9, 2 गुना 9, 9 को हम 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। तो 3 2 बार हो जाएगा तो 3 की पावर 2 हो गई, तो 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 दूनी 18, ये हमारे 18 के फैक्टर हो गए। ऐसे हम 24 के फैक्टर बना लेंगे। 24 हो गया, 8 3 24, 8 कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 हमारा 8 हो गया और 3 की पावर 1 हमारा 3 हो गया, तो 8 3 24 हो गया। तो ये हमारे 24 के फैक्टर हो गए। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हमने क्या किया था, जिसकी पावर कम थी हमने उसको लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसकी पावर ज्यादा है हम उसको लेंगे। कि 2 की पावर 3 ले लिया। अब 3 की पावर में देखते हैं कि कौन बड़ा है। यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 ले लेंगे। इक्वल टू 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, 3 की पावर 2 हमारा 9 होता है, इक्वल टू 72। तो इस तरह से भी हमारा 72 आ रहा था, इस तरह से भी हमारा 72 आया। ये हमने क्या किया, नंबर के मल्टीपल किए और उनमें हमने कॉमन देखा और जो सबसे छोटा था वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमने क्या किया, नंबर के फैक्टराइजेशन किया। जिस नंबर की पावर ज्यादा है हमने उसको ले लिया, यहाँ पे जिसकी पावर ज्यादा है उसको ले लिया, फिर उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा वही आंसर आ गया। एलसीएम का एक मेथड और देख लेते हैं, 18 और 24। आज तक आप यही यूज करते आए होंगे। तो कभी भी हम 2 या 3 नंबर का ऐसे एलसीएम निकालते हैं तो हम प्राइम नंबर से निकालते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे 2 3 5 7 ये हो गए। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा 2 है। आपको पता है 2 से दोनों भाग हो जाएंगे, तो 2 नाम 18 और ये 2 से 12 12 भाग हो जाएगा। अब दोनों को चेक करेंगे किसके पहाड़े मारे, तो ये 3 के पहाड़े मारे, 3 3 9, 3 4 12। अब ये 3 से होगा, ये 4 रह जाएगा। इसके बाद ये 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 1 2। तो इसके जो हमारा एलसीएम आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ये भी हमारा 72 आ गया। तो तीनों मेथड में से आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। आंसर आपका सब तरह से इक्वल ही आएगा। अब आप एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए। मान के चलो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और यहाँ पे बी हमारा बड़ा है ए से। तो इस कंडीशन में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमेशा जो छोटा वाला है, जो हमारा 8 है, या तो उसके बराबर होगा, छोटे के बराबर होगा, या उसका कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा
यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं और हमसे HCF पूछा है। या तो वो HCF इस छोटे वाले नंबर के बराबर होगा या इसका ही कोई फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपके पास दो नंबर है, जो छोटा नंबर है या तो वो खुद HCF होगा या उसका कोई फैक्टर HCF होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। तो HCF या तो हमारा 8 होगा या 8 से छोटा होगा। तो ऐसे हमारे पास 5 संख्या 6 संख्या कितनी भी आ जाए, तो यहाँ पे जो सबसे छोटी होगी संख्या या तो इतना HCF होगा या इससे छोटा होगा। इससे बड़ा HCF आपका नहीं होगा। अगर बड़ा आ जाए तो बड़ा नहीं होगा, छोटा या बराबर हो सकता है। बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आपको कितने भी नंबर दे दी जाए, कितने भी बड़े नंबर दे दी जाए, जो सबसे छोटा नंबर होगा HCF या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा उसका रीजन जान लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे 52 है, 52 से हम 8 को भाग नहीं दे सकते। 8 छोटा नंबर है, इससे हम बड़े नंबर को भाग दे सकते हैं, पर बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम कभी भाग नहीं दे सकते। तो हमेशा छोटा नंबर जो इनमें होता है वही हमारा HCF बन जाता है। तो भाइयों इन 3 मेथड से आप आसानी से HCF निकाल सकते हैं। तो आपको जो बेटर लगे, जिस पे आपकी कमांड अच्छी हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो भाइयों एक और कॉमन मेथड देखते हैं जिससे हम HCF और LCM एक साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इनको प्राइम नंबर से भाग देना है, और वो प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिससे दोनों नंबर एक साथ भाग हो जाए। तो 2 से हम भाग देंगे तो ये 9 बार भाग हो जाएगा, ये 12 बार भाग हो जाएगा। अब हम दोबारा से ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों भाग हो जाए। अगर हम 2 से इसे भाग देंगे तो 9 भाग नहीं होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर नहीं लेना। तो आप देखेंगे 3 से 9 भी भाग हो जाएगा 3 बार, और 3 से 12 भाग हो जाएगा 4 बार। तो हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर आ गए। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे दोनों भाग हो जाए, ये अलग अलग नंबर से भाग होंगे। तो इसको आप ऐसा ही छोड़ देंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये वाले नंबर है इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका HCF हो जाएगा। और LCM आपको निकालना हो तो आप इनको भी ले लेंगे गुना, जो ये बच गए हैं इन नंबरों को भी ले लेंगे। 3 गुना 4 क्या होता है, 2 गुना 2। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो हमारा LCM कितना हो गया, 72। तो इन सारे मेथड से जो हमारा HCF आया 6 आया, और जो हमारा LCM आया वो 72 आया। इसको करने का तरीका बस ये है कि आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों भाग हों, और जब ये दोनों अलग अलग आ जाएं आप वहीं पे छोड़ देंगे। और जो कॉमन नंबर आ रहे हैं जिनसे पूरे पूरे भाग हो गए वो हमारे HCF हो जाते हैं, और HCF के साथ ही हमारे ये नंबर जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा LCM आ जाता है। तो कहने का मतलब जो HCF हमारा होता है वो LCM का ही एक पार्ट है। जो 6 है वो 72 का ही एक हिस्सा है, 72 का ही एक फैक्टर है। तो 72 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं, 12 से चला जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, फिर 24 से जाएगा, फिर ये लास्ट में जाएगा 72 से जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो 6 है ये 72 का एक फैक्टर है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो HCF है वो LCM का ही एक पार्ट है। तो जो हमारा HCF होगा वो हमारे LCM को पूरा डिवाइड कर देगा, और HCF हमारा 100% LCM का फैक्टर होगा। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। 108 और 198 का HCF ज्ञात कीजिए। जिस मेथड पे आपकी कमांड अच्छी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको डिफरेंस मेथड से करके देखते हैं। 198 में से 108 घटाएंगे तो हमारा 90 बच जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, या तो इसका HCF हमारा डिफरेंस होगा या डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होगा। तो आप देखेंगे 90 से ना तो ये भाग होगा ना ये भाग होगा, क्योंकि इसमें पीछे 0 है, इनमें किसी में पीछे 0 नहीं है, तो ये भाग नहीं होगा। तो हम 90 के फैक्टर कर लेते हैं। 1 गुना 90, 90 तो हमारा काम नहीं है। 2 45, 45 से भी ये भाग नहीं हुए क्योंकि पीछे ना तो 5 है ना 0 है। इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब 5 से भाग होगा। और फैक्टर कर लेते हैं 3 गुना 30, 30 से भी भाग नहीं हुआ क्योंकि पीछे किसी में 0 नहीं है। इसके बाद 5 से फैक्टर बनेगा 18 पंजे 90। तो पहले हम बड़ा नंबर चेक करते हैं। 18 से देखते हैं भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 18 से 6 बार भाग हो जाएगा, और 18 कम 18, 18 कम 18, ये 11 बार भाग हो जाएगा। तो 18 ही हमारा ऐसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को भाग दे देगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों इस बार 3 नंबर दे दिए, इनका हमें HCF निकालना है। 850, 1020, 1156। आपको करना क्या है, ऐसे 2 नंबर लेने जो करीब हों, जो पास में हों। आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि इनका डिफरेंस कितना है। 1156 में से इसे माइनस करेंगे तो 136 आ जाएगा हमारा।
अब हम चेक करते हैं कि 136 से ये भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तीनों भाग हो रहे हैं तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो इसका ही कोई फैक्टर होगा जो हमारा एचसीएफ होगा। 13 6 78, 13 7 84, तो 13 से ये भाग नहीं जाएगा, तो 136 हमारा फैक्टर नहीं है। तो इसका ही कोई फैक्टर देखते हैं। 2 गुना 2 6 12, 2 8 16। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बड़े से बड़ा नंबर चेक करते हैं। अब 68 को चेक करते हैं कि 68 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा। 68 एकम 68, तो यहाँ पर हमारा 170 बचेगा। 68 से 170 भाग नहीं होगा, तो ये नंबर भी हमारा फैक्टर नहीं है। 68 का कोई फैक्टर देखते हैं। 2 गुना 34। अब देखते हैं 34 से भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 34 दूनी 68, 170 बचा। 34 पंजे 170, ये हमारा 34 से पूरा भाग हो गया। अब 34 से इसे भाग देके देखते हैं। 34 दिया 102 हो गया, ये भी पूरा भाग हो जाएगा। 34 दिया 102, 136 बचा, फिर वो 4 से भाग हो जाएगा, तो ये भी संख्या हमारी पूरी भाग हो गई। तो 34 ही हमारा ऐसा फैक्टर है जिससे सारे नंबर भाग हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों ये क्वेश्चन एमटीएस में आया है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें ये 3 नंबर दे रखे हैं और इनका हमसे एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 42, 168 और 210। तो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, या डिफरेंस मेथड से। अगर डिफरेंस मेथड से करेंगे तो आप तो ऐसे नंबर लेंगे जो पास में हो, तो ये करीब में है ये नंबर। तो 200 बनने के लिए 32 ऐड करेंगे और 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा 42 आ गया। अब देखते हैं कि 42 से सारे के सारे भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 42 से तो पूरा भाग हो जाएगा। इसे देखते हैं। 42 चौके 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा। 42 से इसे देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, ये भी भाग हो गया। तो हमारा एचसीएफ 42 ही हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाइयों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करें। 35 और 42 का हमें एलसीएम चाहिए। 7 पंजे 35, 7 6 42, 5 6 30, 7 210। तो एलसीएम इसका आ गया 210। अब हमें 32 और 40 का एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ कर लेंगे हम इसका डिफरेंस मेथड से। तो डिफरेंस इसका 8 आ जाएगा। 8 से 32 ही भाग हो जाएगा, 40 ही भाग हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया 8। तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, तो 210 को 8 से भाग देना है। 8 से इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, 50 बचा। 8 6 48 पॉइंट 2 बचा। 8 दूनी 16, 40 बचा। 8 पंजे 40। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जैसा भी बोला है वैसा ही आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों ये क्वेश्चन भी एमटीएस में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखे हैं और एचसीएफ हमसे पूछा गया है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, वो नंबर देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी पावर कम हो। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे गुना। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो जिसकी पावर कम होती है वो लेते हैं। तो 3 की पावर 2 ले लिया। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एग्जाम में आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे चेक करेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन में टिक करेंगे। तो भाइयों एक और क्वेश्चन आपके सामने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, एलसीएम। यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करके दे रखा है। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर ये हो गया। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जिसकी ज्यादा पावर होती है उस नंबर को लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 4 यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो 3 की पावर चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में 3 की पावर 4 है और ऑप्शन बी में 3 की पावर 4 है। तो ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता और सी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर सही हो गया। अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में आप बहुत टाइम बचाएंगे, आप पूरा भी चेक नहीं करेंगे। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 7 की कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कोई 7 की पावर नहीं है, लेकिन हम एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेते हैं जो दोनों नंबरों में आ रहा होता है, लेकिन एलसीएम में हम सारे के सारे फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे 7 है, इसमें है, इन दोनों में नहीं, लेकिन इसको हम 7 को भी लेंगे। यहाँ पे 11 की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 11 की पावर 4 है, तो हम 11 की पावर 4 लेंगे। लेकिन एग्जाम में आप इसे पूरा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अगर पता चल गया यहाँ पे यही ऑप्शन है तो आप यहाँ तक देख के ही इसका आंसर लगा सकते हैं। तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन 5 सेकंड का आपके लिए। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है, x का धनात्मक मान बताइए। तो 32 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 160।
तो हमारा एलसीएम इसका 160 आ गया। उसके बाद क्या कहा है, 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है। तो यहाँ हम x की क्या वैल्यू रखें, उसमें से हम 9 घटा दें तो 160 हमारा आ जाए, बस ये पूछा है। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा 160 बचेगा। 169 माइनस 9 इक्वल टू 160। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। 32 और 40 का एलसीएम हमने निकाल लिया, 160 हो गया। फिर उसने क्या कहा है, x के वर्ग से 9 कम है। x का वर्ग माने स्क्वायर, x के स्क्वायर से 9 हम कर देंगे तो हमारा 160 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का 144 और 14 का होता है 196। तो यहाँ पे 13 ही ऐसी वैल्यू है जिसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो 160 बचेगा। तो भाई ये क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या है, 192 और 480 का एलसीएम x के 100 गुना से 60 अधिक है, x का धनात्मक मान ज्ञात करिए। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 192 और 480 का। 192 होता है 2 गुना 96, इसको तोड़ लेंगे, 24 चौके 96, 4 हो गया 2 की पावर 2, तो इसे यहाँ पे 2 की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पे हमारा 24 रह गया। 24 को लिख देंगे 3 गुना 8, 8 होता है 2 की पावर 3, इसको यहाँ से हटाएंगे तो 2 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएंगी। तो हमारे 192 के जो फैक्टर बने ये बने। अब ऐसे ही 480 के बना लेंगे। पहले 2 गुना 5 हो गया हमारा 10, अब हमारे पास सिर्फ 48 रह गया। अब 48 के फैक्टर में बनाने, तो 2 गुना 24 होता है हमारा 48, ये 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएंगी। अब 24 को तोड़ लेते हैं, 3 गुना 8, 8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो 480 का हमारा जो फैक्टर बन के आया ये बन के आया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं उसमें जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे लिखते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 ले लेंगे गुना। यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 3 की पावर 1 ले लेंगे गुना। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे इक्वल टू। तो 2 की पावर 6 कितनी होती है हमारी 64 इंटू 3 की पावर 1 3 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौ 20, 5 छंग 30 और 2 32 हो गए गुना 3 इक्वल टू 069। तो एलसीएम हमारा आ गया 960। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 192 और 480 का एलसीएम x के 100 गुना, x का 100 गुना क्या हो जाएगा 100x, 100x से 60 अधिक है। यहाँ पे 960 लाने के लिए हमें 100 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 में हम अगर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा प्लस 60, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x की जगह हमने क्या लिया 9, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो भाई ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 12। ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन सारे के सारे नंबर से भाग हो जाए। तो यहाँ हमसे एलसीएम पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर आपके पास ये 3 नंबर हैं और इनका हमसे एलसीएम पूछा जाए, तो आपको पता है 5 20 का फैक्टर है, तो 20 में 5 आ जाएगा तो आप इसे काट देंगे, और 10 भी 20 का फैक्टर है तो इसे भी काट देंगे। 20 में 5 भी आ रहा होगा, इस 20 में 10 भी आ रहा होगा, तो आपका एलसीएम यहाँ पे सीधे सीधे 20 हो गया। ऐसे इसे चेक कर लेते हैं, तो 6 से 1 बार कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 3 36, हमारा एलसीएम 36 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो हमारे बड़े नंबर में आ रहा होगा, तो हम उस छोटे नंबर को पहले हटा देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें पता है इस 10 में ये 5 आ रहा होगा, तो 5 को हम काट देंगे। इस 12 में ये 6 आ रहा होगा, 6 को काट देंगे। अब हम इन 3 का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी मेथड से इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 8 10 12, 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 5 3। तो जो अब इनके फैक्टर निकले उनको हम लिख लेंगे। 2 कितनी बार, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गई गुना 5 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 होता है 8 गुना 5 की पावर 1 होता है हमारा 5, 3 की पावर 1 होता है हमारा 3। 8 पंजे 40, 40 दिया 120। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसे और इजी तरीके से कर सकते हैं। तो भाइयों इस क्वेश्चन को आप डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम में हमारा क्या होता है, इन सारे नंबर का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होता है।
तो जो हमारा एलसीएम होगा उसमें हमारा 5 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा। 5 और 10 से सारे नंबर हमारे भाग हो जाएंगे। तो हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम पहले 3 नंबरों को चेक करते हैं 8 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। 8 एकम 8, 4 बचा, 0 लग गई, 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो ये हमारा 8 से भाग हो गया। इसे देखते हैं, 8 एकम 8, 70 बचा, 70 ये भाग नहीं होगा 8 से। 8 दूनी 16, ये भी भाग नहीं होगा। 8 से 24, ये भाग हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे उत्तर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, द लीस्ट नंबर, जो छोटे से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 240 से छोटा हमारा 120 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा आप डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजन में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपके पास पॉइंट में कोई नंबर आ जाए तो उसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जिस नंबर में पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर हो उतनी जीरो से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है 3.6, 1.8, 0.144, तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर इसमें है। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ही जीरो से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 2, 3। जब इसके 1000 से मल्टीप्लाई किए तो इसकी भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर है नीचे उतनी जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3। अब इस 1000 से ये 1000 कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 144। या पॉइंट के बाद एक नंबर है तो बटे में 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हमारा 1800 आ गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए बटे में एक 10 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गई, हमारे पास यहाँ पे आ गया 3600। तो अब हमारे नंबर पॉइंट से निकल के सिंपल फॉर्म में आ गए हमारे पास। तो अब 3600, 1800 और 144 का हम एलसीएम निकाल देंगे। 1800 दूनी 3600 होता है, तो 1800 3600 में आ जाएगा। 144 से चेक करते हैं 3600 पूरा भाग होता है या नहीं होता। 144 दूनी हो जाएंगे हमारे 288, 10 में 60 गए तो 2, 15 में 60 गए तो 7, 0। अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 और 20, 5 और 20 और 2 22 और 5 और 2 7। तो 144 से 25 बार कट जाएगा, तो ये दोनों नंबर हमारे 3600 में आ रहे हैं। तो इसका मतलब 3600 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा 3600 आ गया यहाँ पे। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई की थी पॉइंट हटाने के लिए। जब 1000 से मल्टीप्लाई किए तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमने 1000 लिए थे उसको 1000 वापस करने हम। तो अब 0 से 0 कट गई, 10 से इसे भाग देंगे तो 3.6 हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कभी भी ऐसे पॉइंट में नंबर आ जाए, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे पॉइंट के बाद जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हो उतनी जीरो से सारे नंबर के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जितनी जीरो से आपने मल्टीप्लाई की है उतनी ही जीरो से आप उसे भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, 3 नंबर दे रखे हैं और उसका लघुत्तम समावर्तक हमसे पूछा है। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है एलसीएम और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसे बिना सॉल्व करे इसका आंसर लगा देंगे। आपको पता है 45, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 होते हैं। तो चेक करते हैं कि 9 से हमारे कौन कौन से नंबर भाग हो रहे हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि नंबर का जो समय है वो 9 से भाग होना चाहिए। 8 और 4 12, 12 9 से भाग नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 6 9, ये हमारा हो जाएगा। 7 और 2 9, ये भी हमारा हो जाएगा। 4 ये नहीं होगा। अब हमारे पास 2 नंबर रह गए और ये दोनों ही हमारे 9 से भाग हो जाएंगे। तो पहले हम छोटे नंबर को चेक करते हैं। 450 से 3600 भाग होता है नहीं होता। 0 से 0 कट गई, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 450 से भाग हो गए। 360 से 3600 भाग हो जाएगा 10 बार। अब 144 से देखते हैं, 144 दूनी 288, 72 बच गया, फिर 0 कर जाएगी। तो 144 से 25 बार पूरा भाग हो जाएगा 3600। तो ये तीनों नंबर ऐसे हैं हमारे जो 3600 को पूरा भाग दे रहे हैं, तो हमें 7200 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी दोनों नंबर अगर डिवाइड भी हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे एलसीएम चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमारा छोटा नंबर 3600 है, 7200 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आपको इनको भाग करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता है कि ये दोनों नंबर ही हैं जो 9 से भाग होंगे, और छोटा नंबर हमें बताना, तो छोटा नंबर हमारे पास 3600 है, 7200 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब ही होता है कि छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से भाग हो जाए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नंबर में 8 या 9 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 9 को चेक करते हैं पहले। 9 पंजे 45 और 9 छीं 54, इसमें 9 आ रहा है हमारा। तो चेक करते हैं कि ये नंबर 9 से भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, नंबर का सम 9 से भाग होना चाहिए, वो संख्या पूरी 9 से भाग हो जाएगी।
चेक करते हैं, 5 और 2 7 और 8 15 और 7 22 और 2 24, 24 9 से भाग नहीं होगा, ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं, 8 और 2 10, 15 और 6 21 और 4 25, ये भी नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 7 16 और 2 18, ये हो सकता है। इसे भी चेक करते हैं, 3 और 6 9 और 5 14 और 4 18 और 8 26, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सेकंड में आंसर देंगे। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी हमसे एलसीएम पूछा है। अगर इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, और हमने क्या जाना था, अगर ये नंबर इसमें आ रहा हो तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो। तो टाइप 2 शुरू हो गया आपका। अभी तक जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे वो हमने नॉर्मल नंबर के निकाले थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो एचसीएफ या एलसीएम निकालना है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर दे रखे हैं, उनका निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो आपसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ आपसे पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे। और अगर यही क्वेश्चन हमसे एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते। तो यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछा है तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। 7 21 और 49, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या सीखा था, जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा या तो वो खुद एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो अब देखते हैं कि 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 7 या 21 और 7 से 49 7 बार भाग हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ आ गया 7। अब नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, 8 से 32 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 8 कट गया, 16 से भी 32 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 32, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 32 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, और जो हम ऊपर निकालेंगे उसका अपोजिट हम नीचे निकालेंगे। यहाँ पे एचसीएफ निकाला तो नीचे एलसीएम निकालेंगे, और ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो नीचे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दे रखी है और उनका एलसीएम हमसे पूछा है। नंबर क्या है हमारे पास, 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 8/3। अगर एलसीएम हमसे पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। 7 5 4 8, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले नंबर का 6 27 9 15 3, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये नंबर 8 में आ रहा है तो इसे हम काट देंगे। 8 पंजे 40, 40 सत्ते 280, तो हमारा एलसीएम आ गया 280 बटे नीचे वालों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे यहाँ पे 3 है, और 3 से चेक करके देखते हैं कि सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपके एलसीएम और एचसीएफ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये 5 सेकंड के सवाल है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, ये नंबर दे रखे हैं तो इनका हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और उनका डिफरेंस हमसे पूछा है। नंबर क्या है हमारे पास, 4/7, 5/14 और 9/35। पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ इक्वल टू, ऊपर तीनों कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 आए, अगर इनको भाग देंगे तो एक दूसरे को पूरा नहीं काट पाएंगे। अगर ऐसे कोप्राइम नंबर आपके सामने आ जाए तो उनके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंजे 20, 20 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया। नीचे वालों को हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। 7 हमारा सबसे छोटा नंबर है। अब चेक करते हैं 7 से दोनों भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 7 दूनी 14, ये पूरा भाग हो जाएगा 7 से। 7 से 35 भी पूरा भाग हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ हो गया यहाँ पे 7। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे निकल के आया है 180/7। अब ऐसे ही इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम। ये तीनों नंबर हमारे कोप्राइम नंबर है। कोई भी कोप्राइम नंबर हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। 1 से 4 भी भाग हो जाएगा, 5 भी भाग हो जाएगा, 9 भी भाग हो जाएगा। तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया। अब नीचे वालों का हम एलसीएम निकालेंगे।
आपको पता है 7 14 में आ जाएगा, तो अब 14 और 35 का हमें HCF निकाल लेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 7 70। तो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 70। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड HCF। एलसीएम में से हमें HCF माइनस करना है, -1/70। तो हम इसे लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। यहाँ पे 70 है तो इसको भी 70 कर लेंगे। नीचे जब 10 की मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। तो 1800 में से 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 गए तो 9, ये 1799 हो गया हमारा, बटे नीचे हमारा 70 हो गया। 7 से इसे भाग देंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, 4 बचा, 7 49, और इस 0 को हम हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 25.7 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको जो मेथड इजी लगता हो उस मेथड से आप एचसीएम निकालेंगे, उस मेथड से आप एलसीएम निकालेंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, इफ एक्स इज द एचसीएफ, एक्स हमारा क्या है एचसीएफ और वाई हमारा क्या है एलसीएम। तो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। एक्स क्या है हमारा एचसीएफ, और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 3/5, 6/25, 9/20, 27/50। तो हमें ऊपर वालों का एचसीएफ चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं, 3 है। 3 से देखते हैं सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 27 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3 बटे नीचे वालों का हम एलसीएम निकालते हैं। 5 से 50 पूरा भाग हो जाएगा, 25 से 50 पूरा भाग हो जाएगा, 20 से 50 पूरा भाग नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 20 और 50। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। हमें पता है दोनों नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे, 10 दूनी 20, 10 पंजे 50। तो 5 दूनी 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो हमारा एलसीएम आ गया 100। अब हम वाई निकाल लेते हैं। वाई क्या है हमारा एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो 3, 6, 9 और 27 का हमें एलसीएम निकालना है। 3 के पहाड़े में 27 आता है, 3 काट देंगे। 9 के पहाड़े में 27 आता है, 9 भी काट देंगे। 6 और 27 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 6 2 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा 3 से। तो 9 दूनी 18, 54। तो हमारा एलसीएम आ गया 54। अब नीचे वालों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 5 हो गया। 5 से चेक करते हैं कि ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 5 से 25 पूरा कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया यहाँ पे 5। तो एक्स हमारा आ गया 3/100 और वाई हमारा आ गया 54/5। तो इनको एक्स अपॉन वाई कर लेंगे। तो 3/100 बटे वाई कितना हमारा 54/5। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बीच वाले होते हैं पहले उनको ले लेते हैं और भार वालों को ले लेते हैं। तो ऊपर हमारे भार वाले आ जाते हैं ए और डी, और बटे में हमारे नीचे वाले आ जाते हैं बी और सी। तो ऐसे ही अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अंदर वालों को भार वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, बटे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आ गया। 5 से इसे काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 8 40, 0। ऊपर 3 बचा। 3 से इसे काटेंगे तो 3 3 9, 3 6 18, 0। तो 15 से इसे काटने पे 360 आ गया हमारा। x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/360। तो इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो y की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ गया, और 360 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x आ गया। तो y हमारा आ गया 360x। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, ए क्या है एचसीएफ। इन दोनों नंबर के बीच का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और बी क्या है हमारा एलसीएम। इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले ए निकाल लेते हैं हम एचसीएफ। फ्रैक्शन का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम। तो नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 3/4 और 9/16। ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना है। छोटा नंबर 3 है, 3 से एक बड़ा नंबर भाग हो जाएगा तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया, बटे में 4 के पहाड़े में 16 आता है तो 4 को काट देंगे तो हमारा 16 एलसीएम आ गया। तो ए की जो वैल्यू आ गई 3/16 आ गई। अब बी का हम एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का? ऊपर हमारी एलसीएम आ जाएगी, नीचे एचसीएफ। नंबर क्या है हमारे पास? 16/5 और 4/25। तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा? 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा बटे में। नीचे वालों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो छोटा नंबर हम देखते हैं कि इससे 25 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से 25 पूरा भाग हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ आ गया 5। तो ये हमारे बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कहा क्या है उसे? ए प्लस बी। तो ए हमारा 3/16 हो गया, प्लस बी हमारा 16/5 हो गया। फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करते हैं? इनके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 15 हो गया, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ गया, बटे नीचे वाले नंबरों के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 पंजे 80 हो गया, इक्वल टू 5 और 6 11, 1 और 5 6 और 1 7 हो गया। ये हमारा 271 हो गया बटे 80। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपका बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन का। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर हम एचसीएफ रख देंगे, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर हम एलसीएम रख देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने। तो क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 2 की पावर 35 - a एंड 2 की पावर 91 - 1। तो एक तरह से इसका हमें एचसीएफ निकालना है। लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। अगर लोएस्ट नंबर पूछा जाता तो उसका एलसीएम निकाला जाता। तो यहाँ पे जो नंबर हमें दे रखे हैं वो पावर में दे रखे हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हमारे पास नंबर क्या है? 2 की पावर 35 - 1, 2 की पावर 91 - 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम नंबर का एचसीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम पावर का एचसीएफ निकाल देंगे 35 और 91 का। इनका एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। 35 के 5 गुना 7 हो गए, 91 के 13 7 91 हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन फैक्टर आया 7 आया, तो हमारा एचसीएफ हो गया यहाँ पे 7। तो अब हम जो पावर है पावर रख देंगे 2 की पावर 7 - 1। 2 की पावर 7 कितनी होती है? 128 - 1, तो ये हमारा 127 आ गया। तो ये 127 ऐसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपको पावर दे रखी है, पावर का एचसीएफ या एलसीएम जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा एचसीएफ आया वही हम 2 की पावर रख देंगे और उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे हमारा नंबर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारा नंबर 9 है। अगर यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो उस तरह से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हमें कैसे भी करके पहले यहाँ पे 1 लाना है। तो क्या नंबर है हमारे पास? 3 की पावर 29 - 9 और 3 की पावर 38 - 9। हमें 9 की जगह यहाँ पे 1 चाहिए, 1 आ जाएगा तभी हम पावर का एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 9 है, 9 को इसमें से कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। तो इस 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 29 - 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 हमारा 9 होता है, ऐसे ही इसे लिख देंगे 3 की पावर 38 - 3 की पावर 2। अब आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो दोनों की पावर बराबर है तो हम 3 की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 की पावर 2 से हम 3 की पावर 29 को भाग देंगे तो 2 पावर कम हो जाएंगे, 3 की पावर 27 रह जाएंगे, माइनस 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 2 से 38 को भाग देंगे तो 3 की पावर 36 रह जाएगी, माइनस 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 आ गया। अब हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो हमारी पावर है उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 27 और 36 का। डिफरेंस मेथड से इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 36 में 27 करें तो 9 आ गया, 9 से 27 भी भाग हो जाएगा, 36 भी भाग हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 9 आ गया। तो 3 की पावर 9 माइनस 1 और कॉमन क्या था हमारा 3 की पावर 2। ये 2 को हम वापस अंदर कर देंगे, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 9 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 11 हो जाएगी, माइनस 1 की 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 3 की पावर 11 माइनस 3 की पावर 2 हो गया हमारा 9। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, अगर पावर के ऊपर पावर आपको मिल जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछा है तो यहाँ पे इन दोनों नंबरों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे।
जो सबसे ऊपर पावर है उसका हम HCF निकाल देंगे। 333 और 335 में से जो हमारा कॉमन आएगा 333 कॉमन आ जाएगा। 3 की पावर 3 की पावर 333 +1, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।